तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जिसके हवाले से पाकिस्तानियों की हमेशा यही कोशिश रही कि तुर्की मजीद तरक्की करे और वहाँ के मुसलमान मजीद आसानियों के साथ जिंदगी गुजारें, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त और हमेशा से दोस्ताना रहे हैं। हम सबको दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला तुर्की को मजीद तामीर और तरक्की के हवाले से अहम कामयाबियाँ नसीब करे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आजकल तुर्की के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और तुर्की के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां स्याह तरीन तबाही सर पर आ चुकी है, क्योंकि एक ही दिन के दौरान तुर्की की करेंसी लीरा की कदर डॉलर के मुकाबले में 15% कम हुई। और ये एक ऐसी तबाही है कि जिसका खुमियाजा तुर्की की आवाम को इतनी भारी मिकदार में चुकाना पड़ेगा कि जिसके बाद शायद तुर्की में हालात इस कदर खराब हों कि वहां पर कोई भी हुकूमत करने से लाख बार डरना शुरू कर देगा। क्योंकि एक साल पहले $1 8 लीरा के बराबर था, जो अब तकरीबन 10 तक पहुंच चुका है। और इसकी वजह से तुर्की के अंदर जो महंगाई का तूफान आया है वो इतना ज्यादा है कि वहां की आवाम अब हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर खड़े होने के लिए तैयार हो चुकी है। और डॉलर, जो कि पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने का एक ऐसा जाल है कि जिससे किसी को भी नहीं निकलने दिया जाता, तो आप खुद सोचिए कि डॉलर की इस बढ़ती कदर और इसके बाद जो नताइज सामने आएंगे वो आने वाले वक्त में जो तुर्की खिलाफत उस्मानिया को बहाल करने के लिए किरदार अदा कर रहा था उसको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जैसे तुर्की का मुआहिदा खत्म होने का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही अमेरिका और दूसरी दुनिया के ममालिक इस कोशिश में तेज होते चले जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह तुर्की को मसाइल का सामना करने पर मजबूर कर दिया जाए। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के साथ साथ तुर्की को भी डॉलर की बढ़ती कदर के साथ बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और अगर यही हालात चलते रहे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से भी ज्यादा हालात खराब होना शुरू हो जाएंगे और तुर्की के अंदर लोग एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो चोरियां डकैतियां करते हैं, और ऐसे में किसी इंसान की जिंदगी छीन लेना इंतहाई आसान लगने लगता है। और यही सब कुछ अब तुर्की के अंदर होने जा रहा है और आने वाला वक्त तुर्की के हवाले से इंतहाई अहम फैसले लेने लगा है। क्योंकि एक जानिब तो तुर्की पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए कोशिशें कर रहा है और दूसरी जानिब आलिम कुफ्र तुर्की को तबाह बर्बाद करने या इसे कम से कम कमजोर करने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ हो चुका है। तो ऐसे में अब जरूरत सिर्फ इस अम्र की है कि जहां तुर्की की हुकूमत अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करे, वहीं पर दुनिया भर के मुसलमान और खास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान तुर्की की आवाम और वहां की हुकूमत को जरूर अपनी दुआओं में याद रखें। क्योंकि वहां पर आने वाली स्याह तरीन तबाही न सिर्फ तुर्की को नुकसान देगी बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ेगा।